हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। 17 मार्च को एक जबरदस्त मूवी रिलीज हुई है, ज़ोगैटो, डायरेक्टेड बाय नंदिता दास एंड स्टारिंग कपिल शर्मा एंड शाना गोस्वामी। ये मूवी सिर्फ एक डिलीवरी बॉय के हद तक की कहानी या स्टोरी नहीं है। इट्स अ स्टोरी अबाउट द अंडरबेली ऑफ द सोसाइटी। कैसे एक मिडिल क्लास बंदा स्ट्रगल करता है, अपनी लाइफ जीता है, परिवार को संभालता है, कैसे हर दिन वो लाइफ से जूझता है, कैसे जिंदगी उसको नए नए सबक सिखाती है और कैसे इन तमाम मुश्किलों और परेशानियों में वो हंसना और जीना नहीं भूलता। इस मूवी ने एक्टर्स ने भी और डायरेक्टर ने भी कमाल किया है। इनकी कमाल की परफॉर्मेंस है। जो बात इस मूवी से बहुत अच्छी तरह से निकल कर आई है वो ये है कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, जॉब करने वाले के लिए जिंदा तो सिर्फ संडे को ही होता है। यानी आदमी सिर्फ जिंदा संडे को ही होता है, बाकी 5 दिन किसी के गुलाम ही हैं। इस मूवी का कोर तो इतना ब्रिलियंटली डिस्क्राइब किया है कि कैसे इतनी परेशानियों में जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो कपिल शर्मा कैसे बिना एक्सप्रेशन के इस गुस्से को कंट्रोल करते हैं। कहानी ये है कि कोविड के दौरान हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत मुश्किलें पेश आई और कपिल शर्मा की इसी दौरान में नौकरी चली जाती है एंड ही जॉइन्स एज अ डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय स्विगी और जोमैटो। मूवी का जो शीर्षक है ज़ोगैटो, वो स्विगी और जोमैटो का मानो एक मिश्रण हो। और कपिल शर्मा इस डिलीवरी सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं और कैसे ज्वाइन करने के बाद रात दिन वो भागते हैं ताकि डिलीवरी टाइम पर करें और कस्टमर्स के साथ फोटो खिंचाएं और ये फोटो खिंचाने पर उनकी रेटिंग्स बढ़ती हैं। जैसे जैसे 5 स्टार रेटिंग्स मिलती हैं उनको भी कुछ ना कुछ एडिशनल बोनस मिल जाता है। लेकिन थोड़े ही दिन जाने के बाद उनकी रेटिंग्स कम होने लगती हैं। वो एक रैट रेस में भागने लगते हैं और ये गिरती हुई रेटिंग्स उनके लिए नए नए मसाइल को पैदा करती है। आप देखें कि जब वो इसकी कंप्लेन करते हैं तो कंपनी के पास बड़ा सीधा सा आंसर है। आंसर कंपनी ये देती है कि अगर आपको करना है तो करो, वरना लाखों लोग वेटिंग में हैं, उनको हम जॉब दे देंगे। दोस्तों, यही सिनारियो हमने भी फेस किया है। जब भी हमने डिलीवरी मंगाई है, लोगों ने हमसे कहा है कि आप प्लीज रेट कर दें, या कोई भी सर्विसेज हम अवेल करते हैं तो चाहे वो आप आपकी कार सर्विसिंग के लिए जाएं या किसी मॉल में कुछ खरीदने के लिए जाएं, आपको वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज आप एक लिंक पर क्लिक करें और मुझे 5 स्टार की रेटिंग कर दें। हम में से दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों ने 5 स्टार रेटिंग डालने का समय भी निकाला है। हम इसको कैजुअली ले लेते हैं, लेकिन इस मूवी में बताया गया है कि ये उस मिडिल क्लास आदमी की लाइफ पर, उसकी इनकम पर और उसकी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डालती है। फूड डिलीवरी हो या मॉल में कोई एम्प्लॉय, एक लिंक के रिव्यू भेजने को कितना इंपॉर्टेंस होता है। आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेफिनेटली रिव्यू जरूर भरूंगा और आप भी अगर ये मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के बाद इस दर्द को जरूर महसूस करेंगे और जरूर लोगों को रिव्यू देंगे। ये मूवी आज की गिग इकोनॉमी पर बेस्ड है। आज की गिग इकोनॉमी जो लैक्स एंड लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज और वर्कर्स को हायर करती है विदाउट देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती है और उनके ऊपर ये कंपनीज इमेंस फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रेशर डालती है। लेकिन ये मूवी देखने के बाद आप स्टॉकडेल सिंड्रोम के फैन हो जाएंगे। स्टॉकडेल सिंड्रोम या स्टॉकडेल पैराडॉक्स क्या है? स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहता है कि किसी भी मुश्किल और लाइफ थ्रेटनिंग हालात में आपका सर्वाइवल मुमकिन है। आपको ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपको ये हमेशा उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए कि मुश्किल हालात जरूर हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम नहीं जानते कब खत्म होंगे, लेकिन डेफिनेटली खत्म होंगे और आप इसमें से जरूर जीतेंगे। स्टॉकडेल अमेरिका की मिलिट्री के बहुत बड़े ऑफिसर थे। जब वो वियतनाम वॉर में गए तो वो कैदी बने। उनकी कैद कई सालों चली और ये उनकी सर्वाइवल की कहानी है। और कॉलिंस ने जब उनसे इंटरव्यू किया तब उन्होंने उनके एक स्टेटमेंट को स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहा। जब कॉलिंस ने उनसे पूछा कि आप इतनी देर इन जेलों में रहे हैं, मशक्कत सही है, आपने इतना सारा प्रॉब्लम सहा है, आप इसमें से जीतकर कैसे निकले हैं? कौन लोग इसमें से निकलकर सर्वाइव हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही बड़ा आसान काम है। वो लोग जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे वो कभी भी सर्वाइव नहीं हुए। उन लोगों ने ये सोचा कि अब क्रिसमस आएगा तो हम रिहा हो जाएंगे। फिर क्रिसमस आया और वो रिहा नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि न्यू ईयर्स ईव आएगी, हम रिहा हो जाएंगे। वो आया और गया और वो रिहा नहीं हो पाए। फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो है क्रिसमस आएगा, फिर हम जो है रिलीज हो जाएंगे। फिर ये नहीं हुआ, फिर ये नहीं हुआ, फिर आगे चलते नहीं हुआ। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुई कि वो अपनी होप जो है वो लूज कर बैठे। अगर आप अपनी होप को लूज नहीं करेंगे तो किसी भी बुरे हालात से आप निकल सकते हैं। लॉकडाउन और माइग्रेंट वर्कर की जो सिचुएशंस हैं
हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे मुल्क में कितनी त्रासदी हुई है। दो मूवीज हैं जो इस सिचुएशन और सिनारियो पर बनी हैं। एक का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है और उसने इन तमाम चीजों को दर्शाया है। राजकुमार राव उसमें एक्टर हैं और इससे भी रिलेटेड एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली। जब ये ट्रेलर आया तो टी सीरीज ने इसका ट्रेलर हटा दिया, लेकिन अब फिर से देखें तो वो ट्रेलर फिर से मौजूद है। जिगाटो मूवी पर वापस आते हैं। ये जिस स्टाइल पर बनी है या बनाई गई है, इसको कहा जाता है कंटेम्प्रेरी सिनेमा। ये यानी एक ऐसा सिनेमा जिसमें कोई मसाला ना हो, जिसमें कोई हीरो हीरोइन नाच गाना ना हो, लेकिन जो प्लेन लाइफ के सिनारियों पर बनाई जाती है और इसका पूरा का पूरा फोकस होता है स्टोरी पर, मतलब कोई माल मसाला नहीं। ऐसी सिनेमा को सबसे पहले फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा जाता है और उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। ज़ुगाटो को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2022 ही में इस मूवी ने डेब्यू कर दिया था और जाहिर है इस फिल्म ने कमाल प्रशंसा हासिल की है। शायद बॉलीवुड की रेटिंग्स पर यह मूवी बहुत कुछ ना कर पाए, लेकिन जो एक्टर्स का इसमें काम है, जिस तरह से डायरेक्टर नंदिता दास जो कि जानी जाती हैं अपने इन डेप्थ सोशल एनालिसिस के लिए और ऐसी मूवीज के लिए जो कंटेम्प्रेरी सिनेमा हो, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको डायरेक्ट किया है, लिखा है और बहुत अच्छे अंदाज से मूवी को प्रेजेंट किया है। ऐसी मूवी हमको जरूर देखनी चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और कई सारे लेसन्स हैं जो हमको इससे सीखने को मिलते हैं। होप कि आपको हमारा ये मूवी रिव्यू पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.